सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, मैं चित्रांश दादिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की हमारी इस कक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्टोरी गोइंग प्लेसेस के बारे में, जहाँ पर सोफिया की जीवन की कहानी को हम लोग देख रहे हैं। अब तक की कहानी में हम लोग देख चुके हैं कि सोफिया जो है वो स्कूल से आ रही है, जेंसी से उसकी क्या बात होती है, डेरेक उसके थोड़े से मजे लेता है, उसके फादर के बारे में हमने थोड़ा जाना, मदर के बारे में जाना, उसके बड़े भाई जियोफ के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की, उसके घर की पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति सामान्यतः कैसी है, इसके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ कल के लेक्चर में देखा था, पढ़ा था। अब हमारी जो कहानी है फिर से सेंट्राइज्ड हो जाएगी, वापस हम केंद्रित हो जाएंगे सोफिया के विचारों पर और उसी के नजरिए से, उसी के प्रोस्पेक्टिव से हम उसके जीवन को, उसके जीवन की कहानी को आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो देयर फादर फॉरबेड इट, हालांकि उसके पिता जो हैं वह इन सारी चीजों के लिए उसे मना करते थे। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, यानी कि जैसा जीवन जियोफ जीता था, वो जियोफ का जीवन जीने का जो तरीका था, उसके पिताजी कभी भी उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, कभी भी उसे स्वीकृति नहीं देते थे, हमेशा मना करते रहते थे कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करा करो। और इस बारे में जियोफ ने आज तक अपने विचार कभी भी पिताजी के सामने नहीं रखे। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, और वह जानती थी, सोफी जो है वो जानती थी कि उसका भाई जियोफ जो है वह ऐसा मानता है कि भाई अभी जो सोफी है बहुत ही छोटी है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वो बहुत ही अधीर थी, यानी उसमें धैर्य की कमी थी। शी वॉज कॉन्स्कियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड, वह इस बड़े संसार से, विशाल संसार के बारे में जागरूक था, वह इसके बारे में अच्छे से जानता था। आउट देयर, जो बाहर का जो संसार था, वेटिंग फॉर हर, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, अंतः मतलब अपने मन से वह जानती थी, दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जैसा वे घर पे सहज महसूस करती है, बाहर के शहर में भी अगर वह चली जाएगी तो वैसा ही वह सहजता से महसूस करेगी, क्योंकि वह शहर को ही अपना घर मानती थी। मन में उसने अपने आप को एक बड़े शहर का रहने वाला इंसान मान लिया था, एक बड़ा, एक अमीर, एक सफल इंसान उसने अपने आप को मान लिया था। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और ये जो बाहरी संसार था ये आतुरता से मतलब बहुत ही ज्यादा प्रतीक्षा में था, बहुत ही ज्यादा उत्तेजना में ये संसार था जो उसका घर से बाहर इस बड़े संसार में आने के लिए इंतजार कर रहा था। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वह अपने आप को देखती थी कि जियोफ मुझे बाहर के संसार में मोटरसाइकिल पे अपने पीछे बिठा करके ले जा रहा है। He wore new shining black leathers, उसने नए और चमचमाते हुए काले रंग के लेदर के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि बाइकर्स वेस्टर्न कंट्रीज में पहनते हैं। एंड शी अ येलो ड्रेस, और उसने एक येलो ड्रेस पहन रखी है, विद अ काइंड ऑफ केप, जिसकी बाह जो है एक तरफ का कपड़ा बिना बाह का है, दैट फ्लू बिहाइंड, जो कि बाइक पर बैठे होने की वजह से उसके पीछे उड़ रही है। फिर से हम यहां देखते हैं कि सोफी की कल्पनाएं जो है फिर से शुरू हो चुकी हैं। वो ये विचार कर रही है, वो ये कल्पना कर रही है कि जियोफ एक दिन अपनी बाइक पर, जहां पर बाहरी संसार उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहां ले जाएगा। और जब वो ले जाएगा, उसने लेदर के मतलब चमड़े के काले रंग का कोट और पैंट्स वगैरह, कोट नहीं सॉरी जैकेट और पैंट पहन रखा होगा, और जो सोफी है वो एक येलो कलर की ड्रेस पहनेगी, जिसका एक हाथ नहीं होगा, एक शोल्डर जिसका नहीं होगा उस ड्रेस का, और पीछे वो ड्रेस बहुत तेज हवा के साथ उड़ती हुई जाएगी। मतलब अपने आप को एक एक्ट्रेस, एक किसी फिल्म की हीरोइन की तरह वो कल्पना कर रही है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज, और उसकी जय जयकार और प्रशंसा की कि अरे कितनी सुंदर लड़की है, ऐसी आवाजें सुनाई देगी। एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम, जैसे पूरा संसार खड़ा हो जाएगा उसे ग्रीट करने के लिए। ही सेट फ्रॉनिंग एट द ऑयलिंग कंपोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड, और वह, यानी कि यहां पर बात हो रही है जियोफ की। जियोफ जो है बिल्कुल फ्रॉनिंग, गुस्से वाला चेहरा बना करके बैठा हुआ है। ऑयली कंपोनेंट, यानी कि बहुत ही ऑयली चिकने पदार्थ उसके हाथ में है, उसने अपने हाथों में पकड़ रखी है कुछ मशीन वगैरह को। एज दो, मानो कि इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल एंड ही वॉज विलिंग टू
विलिंग इट टू स्पीक। जैसे कि उसने मशीन जो अपने हाथ में, या फिर आप कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल के पार्ट्स जो ऑयली ग्रीसी हुए हुए हैं उसको जो पकड़ रखे हैं, ऐसे पड़ा है जैसे कि वो कोई बेजुबान जानवर हो और जियोफ इंतजार कर रहा हो कि ये बोलेगा, यानी ये उससे बात करेगा। ठीक है, आई मेट डैनी कैसे, हो गया कांड शुरू। ठीक है, जियोफ से सोफी कहती है मैं डैनी कैसे से मिली। डैनी कैसे कौन है, क्या है, अभी चैप्टर में आगे उसके बारे में आ जाएगा। He looked around abruptly. Where? और उसने अचानक से, हैं क्या, किससे मिली, कहां मिली, कहां मिली, Where? In the arcade. Funnily enough, मतलब अजीब बात नहीं है, मैं उससे बाजार में मिली थी। It's never true. जियोफ पहली बार में सुनते ही कह देता है ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। तू वैसे इतने झूठ बोल चुकी है कि मैं सुनते ही बता सकता हूं। जियोफ कह रहा है मैं सुनते ही बता सकता हूं, ये गप है और कुछ नहीं। आई डिड टू, मैं मिली थी लेकिन। यू टोल्ड डैड, क्या तुमने पापा को बताया। शी शूक, उसने ना करते हुए सर हिलाया कि अभी नहीं बताया। हर हेड, अपने सर को। चेस्टेंट, दुख जताते हुए, एट हिज अनअवेयरनेस, इस बात की अनजानपन पे, दैट ही वॉज ऑलवेज दैट फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। अब जैसे कि वो उसको इस बारे में बड़ा दुख होता है सोफी को कि वह जानती है वह जानती है अच्छी तरीके से कि भाई, उसको बड़ा दुख हुआ ये बात सोफी को महसूस करके कि जियोफ जानता है कि मैं अपना हर सीक्रेट पहले उसी को बताती हूँ, फिर भी वो ऐसी बात पूछ रहा है मेरे से कि तुमने पापा को बताया कि नहीं बताया। आई डोंट बिलीव इट, जियोफ कहता है मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स एट रॉयसेस विंडो। रॉयसेस एक फेमस बुटीक शॉप है, वह कहती है रॉयसेस की दुकान पर खड़े होकर मैं खिड़की में से कपड़े अंदर की ओर देख रही थी। When someone came and stood beside me, तभी कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया। And I looked around, और मैंने अपने आसपास देखा। And who should it be but डैनी कैसे, और ये कौन हो सकता था, कोई और नहीं, बस ये डैनी कैसे ही था। All right, what does he look like? चलो ठीक है, बताओ वह कैसा, मतलब कैसा दिखता है, बताओ कैसा दिखता है। ओ कम ऑन, अरे यार छोड़ो ना, तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि डैनी कैसा दिखता है, पूरी दुनिया जानती है कैसा दिखता है। यू नो वॉट ही लुक्स लाइक, तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है। क्लोज टू, आई मीन, तो उसने कहा कि भाई कैसा दिखता है जमाने में, वो तो जमाना जानता है, लेकिन इतना पास से अगर आप किसी को देखते हो तब वो एक्चुअली दिखने में कैसा है, कैसा दिखता है। वेल ही हैज ग्रीन आइज, खैर उसकी ग्रीन आंखें हैं, जेंटल आइज, बहुत ही सज्जन आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो तुम लोग, वो उतना लंबा भी नहीं है। She wondered if she should say about his teeth, और वह सोचने लगी अपने मन में क्या उसके दांत कैसे दिखते हैं ये भी बताऊं, but decided against it, लेकिन उसने सोचा कि छोड़ो दांत कैसे दिखते हैं ये नहीं बताऊंगी। Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap। उनके फादर जो हैं, their father had washed, जैसा उनके फादर धोते हैं जब वे अंदर आते हैं, उसका फेस और आर्म्स जो हैं बहुत ही शाइनी है, बहुत ही चमकीले हैं, पिंक कलर के हैं और उसमें से सोप की खुशबू आती है। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, वह उसके पिता आकर के टेलीविजन ऑन करते हैं। टॉस्ड वन ऑफ लिटिल डेरिक्स शूज, और लिटिल डेरिक के, छोटे डेरिक का एक जो जूता पड़ा होता है उसे साइड में पटकते हैं। फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, अपने चेयर से उठा के सोफे पे पटक देते हैं। एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और गुर्राट के साथ करके बैठ जाते हैं। ठीक है, सोफी मैट डैनी कैसे, जियोफ ने कर दिया कांड। जियोफ ने लेकर के अपने बाप को बता दिया कि भैया सोफी जो है डैनी कैसे से मिली। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट टेबल, और सोफी जहां बैठी हुई थी टेबल पे, वो वहीं पे झटपटा उठी जैसे ही उसने देखा उसके भाई ने भांडा फोड़ दिया। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, अपनी मोटी सी गर्दन से सर को पीछे की तरफ उन्होंने मोड़ा। लुक्ड एट हर, सोफी की तरफ देखा। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, और उनके चेहरे के जो भाव थे वो फिर से घृणा वाले भाव थे। ठीक है, इट इज ट्रू, जियोफ सेड, और जियोफ ने कहा कि भैया ये सत्य है। तो अब यहां पर सिचुएशन ये है कि उसने जियोफ को अपना सीक्रेट बताया और जियोफ ने जाकर के उसके पिताजी को बता दिया। मैं कहता हूं, सच बता रहा हूं, कसम खा के बोल रहा हूं, भाइयों को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए भाइयों को। बहन ने कोई कांड किया तुरंत जाके पापा को बोल देना कि बहन ने ये किया है, खत्म बात। क्योंकि अगर इफ यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन,
अगर आप एक किशोरावस्था वाली बहन को ठीक से संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा कि आपकी बहन अगर आपको कुछ भी बताए तो धीरे से अपने पापा या मम्मी को वो बात आप बता दो। क्योंकि कई बार, और मैं मतलब इस चीज़ को लेकर कई बार बड़ी चिंता होती है, बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या किया जा सकता है इस चीज़ के बारे में। भाई बहन अपने एक दूसरे के सीक्रेट्स रखते हैं, अच्छी बात है, रखने चाहिए, लेकिन कई बार कई ऐसे सीक्रेट्स रख लेते हैं जिनका परिणाम, जिन कार्यों का परिणाम या जिन निर्णयों का परिणाम बाद में इतना बुरा निकलता है कि वो इरिवर्सिबल हो जाता है, कि यानी कि आपने जो कोई गलती कर दी है अब आप उसे ठीक नहीं कर सकते, आज जीवन आपको उस गलती के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जियोफ के लिए, यहाँ पे कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि जियोफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर्सनली हियर आई स्टैंड विद जियोफ। मैं जियोफ की तरफदारी करूंगा कि उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि सोफी कह रही है वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिली और अब इस सिचुएशन में जियोफ को नहीं पता कि क्या करना चाहिए। डेफिनेटली उनके फादर और मदर जो हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा अनुभवी होंगे और वो सही मार्गदर्शन कर पाएंगे, या किसी गलत रास्ते पे जाने से अगर आपको रोकना है तो उनके पास मौका रहेगा, समय रहेगा, समय रहते वो आपको रोक पाएंगे और आप किसी भी प्रकार की हानि से, किसी भी प्रकार के नुकसान से आप बच पाएंगे। आपके पेरेंट्स डेफिनेटली उसमें आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे बात यह है, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने। His father said reverently। उसने आदरपूर्वक या शुद्रपूर्वक कहा, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, वो डैनी कैसे से कभी मिली होगी। मैं एक बार एक ऐसा आदमी को जानता था जो टॉम फिने को जानता था, मतलब रेलेवेंस के बारे में उन्होंने कहा टू द टेलीविजन देखते हुए, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, आप हमें बताइए, कैसे माइट बी दैट गुड समडे, हो सकता है डैनी कैसे जो है वो भी कभी टॉम फिने जितना अच्छा प्लेयर बन जाए, उतना अच्छा खिलाड़ी बन जाए। बेटर देन दैट एवर, ही इज द बेस्ट। और इस पर सोफी कहती है कि बेटर देन दैट एवर, उससे भी बेहतर बनेगा, ही इज द बेस्ट, क्योंकि वह सबसे बेस्ट है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर। अब देखो, कीप हेड ऑन शोल्डर का मतलब क्या होता है कि भैया अगर उसको ये महारत या उसको ये जो प्रसिद्धि है, अगर उसके सर चढ़ के नहीं बोलने लगती और वे अपने सर को अपने कंधों पर रख पाए, यानी होश में रह पाए, सही तरीके से अपने करियर पर फोकस कर पाए, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और उनकी टीममेट्स जो हैं वो सारे के सारे लोग उसका ठीक से अगर ध्यान रख पाए, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर्स इन द गेम दीज डेज। आज के समय में जो युवा लोग हैं उनके लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ध्यान भंग करने वाली चीजें बहुत सारी हैं आज के समय में, इन दिनों में। यानी कि ऐसे अच्छे खिलाड़ियों के लिए आप आसपास बहुत सारी अप्सराएं भटकती रहती है जो उनका ध्यान भंग करना चाहती हैं। तो उसके फादर डेफिनेटली वो इसी डायरेक्शन में कहना चाहते हैं कि भैया नशा है, या फिर आप कह सकते हैं कि फेमस होने के बाद व्यभिचार जो शुरू होता है वो है। बहुत सारी चीजें हैं जो युवा लोगों का अपने लक्ष्य से ध्यान जो केंद्रित होता है उस केंद्रित ध्यान को भंग कर देते हैं। अगर डैनी कैसे अपने जीवन में इस प्रकार बना रह सकेगा तो डेफिनेटली वो एक बेहतर खिलाड़ी बन पाएगा। ठीक है, ही विल बी ऑल राइट, वह बिल्कुल अच्छे से खेलेगा। ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, क्योंकि वह इस देश की सबसे अच्छी टीम के साथ खेल रहा है। ही इज वेरी यंग येट, लेकिन अभी वह बहुत छोटा है। ही इज ओल्डर देन आई एम, लेकिन वह मुझसे तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, यानी कि सबसे बेहतर टीम के साथ खेलने के लिए वह अभी सच में बहुत कम आयु का है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, आप इस तरह की योग्यता के साथ इस बारे में बहस नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड। अब यहां पर सोफी की और उसके पिताजी की बहस हो रही है और सोफी कहती है कि भैया वह एक दुकान खरीदने वाला है। फ्रॉम द टेबल, यानी टेबल पर जहां वो बैठी थी वहीं से वह कहती है कि वह एक दुकान खरीदने वाला है। दोनों बातें समझ में आ रही है। सोफी के स्टार्टिंग में दिमाग में क्या चल रही थी, मैं एक बुटीक खोलूंगी। यहां पर वो अपने फादर से कह रही है कि भैया वह यानी डैनी कैसे जो है वो एक दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिमेज्ड, और उसके पिताजी ये बात सुनकर के मुंह बना लेते हैं। वेयर हैड यू हियर दैट, तुमने ये बात कहां सुनी कि वह दुकान खरीदने वाला है। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया। He uttered something inaudible, और उसके पिताजी कुछ बड़बड़ाते हैं जिससे कोई सुन नहीं पाता। And dragged himself round his chair, और अपने आप को उस चेयर से उल्टी तरफ लेके आते हैं।
दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये और तुम्हारी अविश्वसनीय कपोल कल्पित कल्पना वाली एक और कहानी है। शी मेट हिम इन आर्केड, जियोफ सेड, जियोफ कहता है कि वह उसे आर्केड यानी बाजार में मिली थी, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसे बताया कि ये सब कैसा है। ठीक है, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, ऐसे ही एक दिन आएगा, ऐसे ही एक दिनों में देखना कि तुम अपने आप को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगी। हर फादर सेड अग्रेसिवली, गुस्से में आक्रामक तरीके से उन्होंने कहा, ये तुम्हारी जो मनगढ़ंत कहानियां है, एक दिन आएगा कि तुम अपने आप को मुसीबत में फंसा लोगी। एक बहुत कॉमन कहानी है, हम सब ने बचपन से सुनी है, शेर आया शेर आया शेर आया। गांव का एक लड़का झूठ बोल करके गांव वालों को रोज इकट्ठा कर लेता था, भेड़े चराने जाता था और वह सब गांव वालों के मजे लेता था, और सब गांव वाले जब इकट्ठा हो जाते तो वह जोर से हंसता था। एक दिन वास्तविकता में शेर आया, और जब उसने आवाज लगाई गांव वालों को कि शेर आया, तब कोई नहीं आया। कोई उसे बचाने के लिए, उसकी भेड़ों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। यही इसके फादर, सोफी के फादर यहां यही बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? यही बात यहां पर वो उसे समझा रहे हैं। जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ, जियोफ जानता है ये बात सत्य है, क्या तुम्हें नहीं पता जियोफ? ही डोंट बिलीव यू दो हीड लाइक टू, और उसके पिता कहते हैं कि जियोफ भी तुम पर विश्वास नहीं करता, चाहे जियोफ कितना ही तुम पर विश्वास करना चाहे, लेकिन वह तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि तुम इतनी बार झूठ बोल चुके हो, तुम्हारी इतनी मनगढ़ंत कहानियां हैं कि हर बार जियोफ तुम्हारा साथ दे करके तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है, और बाद में उसे शर्मिंदा ही होना पड़ता है क्योंकि वो बात झूठ निकल जाती है। द टेबल लैम्प कास्ट एंड एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल and across the large poster of United First Team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of young Irish prodigy कैसे। और टेबल लैंप जो है वह बहुत पीले रंग का प्रकाश डाल रहा था, पीले भूरे रंग का, और चमक रहा था उसके भाई का कमरा, बेडरूम की जो दीवार है उस पर पड़ रहा था, जिस पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था यूनाइटेड की पहली टीम स्क्वाड का, और पंक्ति के अंदर बहुत सारी कलर्ड यानी एक ही लाइन से बहुत सारी रंगीन फोटोज वहां लगाई गई थी। उसके नीचे 3 ऑफ देम ऑफ यंग आयरिश प्रोडिजी, और उनमें से 3 फोटो जो है एक बहुत ही युवा और आयरलैंड के रहने वाले आयरिश बुद्धिमान बालक की थी, कैसे की, यानी कि डैनी कैसे की फोटो थी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, सोफी ने कहा वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, किसी को कुछ बताने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रॉमिस जियोफ, वादा करो जियोफ, डैड हैड मर्डर्ड मी, डैड मुझे जान से मार देंगे। इफ ओनली ही थॉट इट वॉज ट्रू, वे केवल तुम्हें तभी जान से मारेंगे अगर उन्हें लगेगा कि ये बात सत्य है। प्रॉमिस यू विल टेल मी नो वन, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, प्रॉमिस करो डैड मार देंगे, अगर वो मारेंगे तो ये सोच के मारेंगे कि अगर उन्हें ये बात सच लगेगी। प्लीज जियोफ क्राइस्ट, हे भगवान, सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल में पढ़ती हो, कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। डैनी कैसे के पास लड़कियों की लाइन लगी हुई है, तुम्हारी जैसी खूब आती है, तो इसलिए इतना मत सोचो, तुम अभी भी स्कूल में पढ़ती हो। डैनी कैसे इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, उसके पास कई लड़कियां आती होंगी। नो ही डज नॉट, नहीं वह ऐसा नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता होगा। ही जीड, यानी कि वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। दैट्स हाउ। लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मैं इस कहानी को सच भी मानूं, अगर कोई लड़का है जिसकी 8-10 गर्लफ्रेंड है और आप उन 8-10 में से एक हैं, और आप जाकर के पूछेंगे आपकी मेरे अलावा भी कोई गर्लफ्रेंड है, कौन सा ऐसा लड़का होगा जो ये बोलेगा हाँ हाँ 8-10 और है? कौन बोलता है? नो वन सेज दैट यार, कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, तो मुझे ऐसे पता है क्योंकि उसने मुझे बताया। ऐसी बातें कौन बताता है? कोई नहीं बताता। सीधी सी बात है, जिसकी एक से अधिक गर्लफ्रेंड होगी भी, वो क्यों बताएगा कि मेरी एक से अधिक गर्लफ्रेंड है? वो तो नहीं ही बताएगा ना। तो उसका भाई बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि उसके पीछे लड़कियों की लाइन नहीं लगी हुई है। तो यहां पर सोफी बड़ी मासूमियत से कह रही उसने मुझे बोला। हाँ, लड़कियां कई बार ऐसी चीजें पूछती हो, तुम सच तो बोल रहे हो ना? दिमाग लगा के लड़कियों, अपना दिमाग लगाओ एक बार, लड़कियां चाहे लड़के, चलो जेंडर को हटा देते हैं इसमें से,
जेंडर को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी से पूछ रहे हो तुम सच तो बोल रहे हो ना, इसका जवाब 99% क्या आएगा, 99 क्या 100% ही क्या आएगा, वो बोलेगा अरे नहीं नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था। जो झूठ भी बोल रहा होगा ना वो भी यही बोलेगा नहीं मैं सच बोल रहा था। नेचुरल सी बात है। तुम मुझसे पूछोगे कि सर आप झूठे हो क्या, तो मैं ये कहूंगा ना कि नहीं मैं झूठा नहीं हूं, चाहे मैंने झूठ बोला हो, कहूंगा तो मैं ये ही कि नहीं हूं भाई झूठा। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को ये बात सच बता देगा। यस ही डिड, हाँ उसने मुझे बताया, ही इजंट लाइक दैट, ये वो ऐसा नहीं है। तो ही इज क्वाइट, वह बहुत ही शांत है। मतलब ये वही वाली बात है, सोफी यहाँ पर एक ही बात के पीछे पड़ी है, मेरा वाला अलग है मेरा वाला अलग है पे पड़ी है कि नहीं नहीं वो बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो बहुत ही शांत, बहुत ही शरीफ, बहुत ही समझदार इंसान है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉट एज क्वाइट एज दैट अपारेंटली, स्पष्ट तौर पर उतना शांत भी नहीं है जितना होते हैं लोग सामान्य तौर पर, उतना भी शांत नहीं है जितना तुम बता रही हो, है ना। तो भैया हर व्यक्ति को, मतलब हर व्यक्ति को यही लगता है कि भाई बहुत शरीफ है ना, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। कभी किसी लड़के के जिगरी दोस्त से पूछो इसके बारे में बताओ, 500 रुपये दूंगा, और फिर देखो तुम क्या उस शरीफ इंसान के कपड़े फटते हैं, तुम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि कैसे उसकी धज्जियां उड़ेगी उस इंसान की, जो बहुत ही शरीफ, बहुत ही सभ्य, बहुत ही शालीन इंसान है। बस उसके दोस्त को पकड़ लोगे, इसके बारे में बता मुझे, ठीक है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जियोफ, वो मैं ही थी जिसने पहले उससे बात की, उसने मुझसे पहले बात नहीं की। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, जब पहला साल था ना 2022 के अंदर, जब मैं लर्न एंड शेयर पे आया था और लर्न एंड शेयर पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और गलती से एक दिन मैंने अपने दोस्तों को मेरा एक लेक्चर दिखा दिया जिसके नीचे कुछ कमेंट्स थे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप ऐसे, सर आप वैसे, सर आप यूं, सर आप त्यों। भाई साहब एक एक मैसेज पर, या आप कह सकते हो एक एक जो कमेंट था ना, वो देख देख करके वो हंसे। ये इसके लिए आ रहा है ये कमेंट, ये समझदार, ये। तो दोस्तों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। When I saw who it was, I said, जब मैंने देखा ये कौन था, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिएगा, बट आंट यू डैनी कैसे, लेकिन क्या आप डैनी कैसे नहीं है। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और उसे देख करके लगा कि वह चौंक गया है। एंड ही सेड, उसने कहा यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही है, मैं डैनी कैसे हूं। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, और मैं जान गई थी कि वह वही होगा, डैनी कैसे ही होगा, क्योंकि उसका बोलने का लहजा वैसा था। यू नो, तुम जानती हो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, जब वो उसका टेलीविजन पर इंटरव्यू लेते हैं तो सुनने में कैसा आता है, तो वो चीज है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तो मैंने उससे एक ऑटोग्राफ मांगा फॉर लिटिल डेरिक, हमारे छोटे भाई डेरिक के लिए। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, लेकिन हम दोनों के पास ना तो पेपर था ना पेन था। सो देन तभी वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, हमने थोड़ी सी बात की अबाउट द क्लोथ्स इन द रॉयसेस, रॉयसेस की जो विंडो थी, दुकान की जो खिड़की थी, उसमें जो क्लोथ्स थे, जो कपड़े थे, उसके बारे में। ही सीम्ड लोनली, और वह बहुत ही अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, ये बहुत ही दूर से आया है, आयरलैंड के वेस्ट भाग से आया है। एंड देन, और तभी, जस्ट एज ही वॉज गोइंग, जैसे ही वो जा रहा था, ही सेड, उसने कहा, इफ आई कुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, कि अगर मैं अगले हफ्ते उससे वापस मिल पाऊं तो वह फिर से मुझे एक ऑटोग्राफ दे देगा। मतलब अभी तो नहीं दे पाया, हमारे पास पेन नहीं था। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और निसंदेह मैंने कहा मैं जरूर उससे मिलूंगी। एज इफ हीड एवर शोन अप, जैसे कि वो फिर से कभी तुमसे मिलने आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तुम मुझ पर विश्वास करते हो क्या, तुम नहीं करते। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, और वह अपनी जैकेट को उठाता है खींच करके ऐसे, विच वॉज शाइनी, जो बहुत ही चमकदार थी, एंड शेपलेस, बहुत ही आकृतिविहीन, बेढंगी थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पिछले हिस्से पर, जैसे होता है ना चेयर पर अपन यूं ऐसे कोट वगैरह टांग देते हैं,
पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, उसने अपने हाथों को उस जैकेट में ठूसा यानी उसे पहना। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और यहीं पर सोफी सोचती है कि काश मेरा भाई अपने रहन सहन पे या जैसा वह दिखता है, जैसे वह कपड़े पहनता है, अपनी अपीयरेंस पे कैसा वह दिखता है उस पर वह थोड़ा सा और ध्यान दे। ठीक है, ठीक है। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, काश वह अपने कपड़ों का थोड़ा और ज्यादा ध्यान देता। ही वॉज टॉल एंड अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वह बहुत ही लंबा है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क फेस है उसका, हैंडसम है जैसा कि वह सोचती है। इट्स द अनलाइकलिएस्ट लाइकलिएस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, उसने कहा ये मैंने जीवन में जो ना होने वाले काम है, उन ना होने वाले काम में से सबसे बड़ा ना होने वाला काम जो है वो मैंने आज अपने जीवन में सुना है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, और सैटरडे जब आया तब उन्होंने अपना तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज का मतलब होता है हमेशा की तरह वो यूनाइटेड का मैच देखने के लिए चले गए। सोफी एंड हर फादर एंड डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल, सोफी, उसके पिता और छोटा भाई डेरिक जो है वो नीचे गोल पोस्ट के पास चले गए। जियोफ, और जियोफ जो है एज ऑलवेज हमेशा की तरह वेंट टू हिज मेट्स, अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया हायर अप, ऊपर की ओर। तो सामान्यतः क्या होता है, ऐसे फुटबॉल ग्राउंड है, यहां से यू बनी हुई होती है सीढ़ियां ऊपर से नीचे की ओर, है ना। तो ऊपर की ओर जाकर के जियोफ बैठ गया, और जैसे यहाँ पर ये गोल पोस्ट है जहां पर गोल करते हैं, यहां पर आकर के डेरिक, उसके फादर और सोफी नीचे की ओर बैठ गए पास में। यूनाइटेड वॉन 2-0, 2-0 से यूनाइटेड जो है मैच जीत गए। एंड कैसे ड्रोव इन द सेकंड गोल, और कैसे डैनी कैसे ने ही दूसरा गोल मारा। अ ब्लड ऑफ इनोसेंस, एक मिश्रण था जिसमें उसकी मासूमियत भी दिखाई देती है और आयरलैंड की प्रतिभा भी दिखाई देती है। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, दो बहुत ही बिग बड़े बड़े जो डिफेंडर्स थे, गोल के रक्षक थे, उनके सामने से वो जाता है। ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, तो पेनल्टी एरिया के किनारे पर, कोने पर जाता है। विद हर फादर स्क्रीमिंग, तभी उसके पिता जो है चिल्ला रहे थे, फॉर हिम टू पास, कि भाई वह बॉल दूसरे खिलाड़ी को पास करे। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड, और ये जो हिचकिचाया हुआ डरा हुआ सा जो गोलकीपर है, इसे हरा दे 1 दर्जन यार्ड की दूरी से, यानी 12 यार्ड की दूरी से। सोफी ग्लोव्ड विथ प्राइड, और सोफी का चेहरा गर्व से चमक उठा। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एस्ट्रेटिक, यानी कि ये देख करके जब गोल हुआ, सेकंड गोल हुआ, डैनी कैसे ने किया, तब वह भी मुस्कुरा उठता है, जियोफ भी मुस्कुरा उठता है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, काश वह एक अंग्रेज होता। समवन सेड ऑन द बस, किसी ने बस में कहा। आयरलैंड विन द वर्ल्ड कप, के आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगा। लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर, लिटिल छोटे उस डेरिक ने अपनी माता से कहा। व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब वह सोफी उसे घर ले आई। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके पिताजी जो है वो पब में, यानी कि पब तो सभी लोग जानते ही हैं, पब चले गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। What's this you have been telling? जेंसी said next week. अगले सप्ताह जेंसी उससे पूछती है कि भाई तुम क्या कह रही थी पिछले हफ्ता, About what? तो सोफी उससे पूछती है किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में। चलो गाइस, मुझे लगता है कितना रहा है, एक बार चैप्टर चेक कर लेते हैं कितना रहा है। अभी तो है यार, है अभी तो। चलो तो कल गाइस इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी तक जेंसी को नहीं पता है ये सारी डैनी कैसे वाला मुद्दा जो है, जेंसी को अभी तक नहीं पता है। तो जेंसी को पता चल गया है, तो अब वो उसको कन्फ्रंट कर रही है, उसका सामना कर रही है, उससे पूछ रही है कि तुम क्या पिछले हफ्ते क्या कुछ बकवास करती फिर रही थी, ये थी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लो। और 500 लाइक चेक कर लेना किस किस ने लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक इट एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय।